नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक मेल हैंड है। इनकी आयु 40 के आसपास है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। लाइफ की तरक्की ग्राफ इनका बढ़िया है और स्क्वायर हैंड है, तो ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती नेचर के होते हैं और इनके लाइफ में संघर्ष ज़्यादा होता है। हाथ का रंग भी एक जैसा है, जो इनके अच्छे स्वास्थ्य को बताता है। हाथ की सारी उंगलियां इनकी फैलाव लिए हुए हैं, तो स्वतंत्र सोच, किसी के मन मुताबिक काम न करने वाले, अपनी मर्जी से काम करने वाले लोग ऐसे होते हैं। बुथ फिंगर की लंबाई ठीक ठाक सी है और हल्की सी बेंड है, तो ऐसे लोग रिश्ते नातों की अहमियत को समझने वाले होते हैं और इसके साथ ही रुपए पैसे की ओर ऐसे लोगों का झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा होता है। याददाश्त क्षमता ऐसे लोगों की अच्छी होती है। व्यक्तित्व ऐसे लोगों का आकर्षक होता है और रिश्ते नातों के प्रति समर्पण भाव रखने वाले ऐसे लोग होते हैं। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है, तो हिम्मत, मेहनत, साहस और ज़्यादा ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होता है। नेम फेम, यश, मान सम्मान भी ऐसे लोगों का जीवन में ज़रूर होता है। शनि फिंगर की लंबाई ठीक है, मोटाई हल्की सी कम लगती है मुझे, तो ऐसी स्थिति में इनको इस फिंगर पर एक काला रिंग पहन लेना चाहिए। और शनि की अढ़ैया और 7.5 जैसी स्थिति में ऐसे लोगों को थोड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो शनिदेव की विशेष आराधना ऐसे लोगों को जरूर करनी चाहिए। जब भी शनि फिंगर इस तरह से कम पतली हो जाए तो ऐसी स्थिति में कर्ज से संबंधित स्थिति और रुपए पैसे के लेन देन में प्रॉब्लम लोगों के जीवन में आती है। गुरु फिंगर की लंबाई शॉर्ट है, तो लीडरशिप क्वालिटी, एक मजबूत लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों में नहीं होती, लेकिन थोड़े जिद्दी नेचर के ऐसे लोग जरूर हो सकते हैं। इसके साथ ही घर परिवार में भी अपनी बातें मनवाने में ऐसे लोग सक्षम होते हैं, लेकिन घर परिवार में इनसे ऊपर भी कोई होता है जिनकी बात घर परिवार में मानी जाती है। थंब इनका मांसल है और स्ट्रेट है, तो जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना इनकी बातों में। इनके व्यक्तित्व में ये बात ज़रूर है कि जल्दी किसी के ऊपर ऐसे लोग विश्वास नहीं करते हैं और कंप्रोमाइज नेचर के भी हैं। घर परिवार के लिए ऐसे लोग अपनी गलती न रहते हुए भी अपनी गलती मान लेते हैं, घर परिवार के सामने झुक जाते हैं। चतुराई और चालाकी ऐसे लोगों में बढ़िया होती है जब ये भाग बाहर निकल जाया करता है। सारे माउंट अगर देखें तो बुध माउंट इनका दबा हुआ है, तो जो भी व्यापार कर रहे होंगे उससे संतुष्ट नहीं होंगे या इनकम का उतना अच्छा सोर्स इनके जीवन में नहीं होगा। कारण क्या है कि ये जो रेखाएं चल रही हैं इनकी फिंगर पर, ये ऊपर से आ रही खड़ी रेखाओं के प्रभाव को रोक रही हैं। ऐसी स्थिति में इनको इस फिंगर पर एक चांदी का छल्ला पहन लेना चाहिए। अनुकूल परिणाम जरूर होंगे इनके जीवन में। सन माउंट सूर्य पर्वत को अगर देखेंगे तो सूर्य पर्वत फ्लैट है और कोई अच्छी रेखा नहीं है, तो यश मान सम्मान मिलने में दिक्कत आने के साथ ही ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को पिता से बहुत अधिक सहयोग नहीं मिलता है। शनि फ्लैट है, अब फ्लैट होना भी चाहिए शनि तो, लेकिन एक मजबूत भाग्य रेखा इनके जीवन में नहीं है। आयु 36 के बाद ही कुछ अस्पष्ट सी भाग्य रेखा है, वो भी गुरु पर्वत की ओर झुकाव लेती हुई। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का झुकाव एक उम्र के बाद रुपये पैसे से हटकर घर परिवार की तरफ हो जाता है। फिर इनके सामने अगर ऐसी कंडीशन है कि रुपया पैसा चाहिए या घर परिवार चाहिए, तो ऐसे लोग अपने घर परिवार, रिश्ते नाते और मित्र को चुनते हैं और रिश्ते नातों के प्रति अहमियत ऐसे लोगों की बढ़ जाती है। साथ ही धन को लेकर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी या लालची नहीं रह जाते। गुरु को देखेंगे तो मध्यम उभार है गुरु का, दबा हुआ भी कह सकते हैं। तो मैरिड लाइफ का सुख होता है, लेकिन उतना अच्छा सुख मैरिड लाइफ का मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है कि एक साधारण जीवन ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन होता है। निम्न मंगल का उभार अच्छा है, तो स्वास्थ्य अवश्य ही अच्छा होगा इनका। और एक ये रेखा है इनके हाथ में, जीवन रेखा से निकलकर सूर्य की ओर जाती हुई रेखा,
ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के जीवन में आयु 25 के आसपास ऐसे लोग कोई ऐसा काम शुरू करते हैं जिनकी बदौलत इनका यश मान सम्मान मिलता है, और अपनी मन की बातें बहुत हद तक ऐसे लोग किसी से जाहिर नहीं करते हैं, क्योंकि ये रेखा जाकर सीधे इनकी हार्ट लाइन में समाती हुई है। तो इनके बहुत बार प्रेम प्रसंग वगैरह होने पर भी ऐसे लोग जल्दी जाहिर बात को नहीं करते, या कोई भी मन में दबी बात, गुप्त बात जल्दी किसी से ऐसे लोग जाहिर नहीं करते हैं। तो निम्न मंगल का भार इनका अच्छा है, तो फिर अपनों से सुख सहयोग भी ऐसे लोगों को मिलता है, अपनत्व की भावना का लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। एक ये रेखा है, तो इस रेखा को अगर मैं काउंट करूँगा तो 40 के आसपास की रेखा है ये। तो इस आयु में व्यक्ति के जीवन में कुछ परिवर्तन जरूर आता है, संपत्ति को लेकर हो सकता है, या बहुत बार रुपए पैसे या आजीविका को लेकर हो सकता है। ये रेखा इस तरह से देखी जाती है। तो ये रेखा आपके हाथ में है तो इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। ये दोनों रेखाएं जो है ये तरक्की की रेखा कही जाएगी। अब शुक्र को अगर देखेंगे तो शुक्र को स्पेस तो ठीक ठाक सी है, लेकिन ये पार्ट दबा हुआ है। तो सुख सुविधाओं की कमी के लिए बहुत बार व्यक्ति सुख सुविधाओं की कमी से जूझता है। सुख सुविधाओं के साधन एकत्रित करने में दिक्कतों का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि ये रेखा अगर ये घूमी हुई है तो अच्छी रेखा नहीं है। बहुत बार इस रेखा के चलते गंभीर स्वास्थ्य समस्या या कोई ऐसी समस्या जिससे आपकी सुख सुविधाओं को हानि हो, आपके घर परिवार को हानि हो, आपके संतान को हानि हो, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ये वास्तव में घूमी हुई है तो फिर आपको शुक्र के उपाय की आवश्यकता है। इस तरह की रेखा को अच्छा नहीं माना जाता है। ये खड़ी रेखा आपको आने वाले दिनों में अच्छा बेनिफिट कराएगी कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहेगा जो आपके लाइफ का माइलस्टोन होगा, क्योंकि खड़ी रेखा को हमेशा अच्छा माना गया है। तो ये रेखा आपको बेनिफिट आने वाले समय में कराएगी कि कोई न कोई शुभचिंतक, हितचिंतक, रिश्तेदार, कोई रिलेटिव, कोई दोस्त आपके साथ हमेशा मुसीबत में आप खड़ा होगा। लेकिन ये रेखा फिर से कह दूँ थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो ऐसी स्थिति में आप रोज़ाना नहा धोकर इस पार्ट पर अंगूठे से घी अवश्य लगाएं, शुद्ध घी इस पार्ट पर लगाएं, और लगाने के बाद सिर पर हाथ पोंछ लें। इससे आपको अच्छा बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और शुक्रवार को सफ़ेद वस्तुओं का उपयोग ज़्यादा करें, हो सकता है तो सफ़ेद मिठाई घर में लाएँ, बाँटें, रिश्तेदारों को खिलाएं। और सफ़ेद वस्त्र आपके लिए विशेष अनुकूल होंगे, तो शुक्रवार को उनका आप उपयोग कर सकते हैं। केतु को देखेंगे तो केतु कोई विशेष ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ न मिलना, इंश्योरेंस का लाभ न मिलना, दूरी का लाभ न मिलना, यात्राओं का लाभ न मिलना, धार्मिक कार्यों में बहुत अधिक मन न लगना, ऐसी बातें आपके साथ में अवश्य ही हुई होंगी। चंद्र पूरी तरह से खाली पड़ा है, लेकिन स्पेस चंद्र को अच्छी है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक सलाह दे सकता हूँ कि आप ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप जरूर करें। इससे आपके जीवन में अनुकूलता आएगी। बाहरी मंगल आपका अच्छा है। एक बात मैं कह दूँ आपको कि ऐसे कोई चिन्ह मुझे आपके हाथ में दिखाई नहीं पड़ते हैं कि आप कोई कोर्ट कचहरी में फंस जाएं या कोई आपका ज़्यादा नुकसान हो जाए कोर्ट कचहरी के माध्यम से। तो ऐसा कोई गंभीर समस्या कोर्ट कचहरी या पुलिस की मुझे नहीं दिखती है आपके हाथ में। तो इस बात से आप निश्चिंत रहे कि आपके साथ कोई ऐसी अनुचित घटना होगी। तो अब सारी मेजर लाइनें अगर आपकी देखें तो हृदय रेखा आपकी गुरु की तरफ देखती हुई है। तो ऐसे लोग नैतिक होते हैं, रिश्ते नातों की अहमियत को समझने वाले होते हैं, और बहुत हद तक परमार्थ की भावना ऐसे लोगों के मन में होती है। माइंड लाइन आपकी शॉर्ट थोड़ी ज़रूर है, लेकिन माइंड लाइन भी आपकी अच्छी है। याददाश्त क्षमता आपकी बढ़िया है। एक ही काम को लंबे समय तक करने में आप यकीन रखते हैं। जीवन रेखा भी आपकी मध्यम रेखा है, आपकी जीवन रेखा। तो आयु कह सकता हूँ आपकी मैं 70+ वाली आयु आपकी ज़रूर है। ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर तरक्की करते हैं जब भी लाइफ लाइन से कोई ऑफशूट निकले, चंद्र की ओर जाए। एक हल्का सा लगता है मुझे ऑफशूट
तो घर परिवार से दूर रहकर ऐसे लोग तरक्की करते हैं, जन्म स्थान से दूर रहकर ऐसे लोग तरक्की करते हैं। तो आपके साथ भी ये बातें जरूर होंगी। एक यहाँ पर क्रॉस है, ये 40 प्लस की आयु के बाद संघर्ष के साथ धन लाभ का संकेत, इस तरह का क्रॉस को माना जाता है। ऐसे लोगों की छठी इंद्रिय एक्टिवेट होती है, होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होना या आने वाले सपने सच हो जाना, गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि हो जाना, ऐसे लोगों के जीवन में जरूर होता है। तो आपके साथ भी ये बातें जरूर होगी। आपकी उंगलियों में खड़ी रेखाएं अच्छी हैं तो एनर्जी, स्टेमिना अच्छा रहता है, रुपए पैसे का बहाव अच्छा होता है। इन रेखाओं को हमेशा अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। आपके हाथ में चिंता का विषय मुझे एक ही बात लगता है कि आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं है। तो पिछले दिनों में विशेषकर यहाँ तक जब भाग्य रेखा नहीं थी, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा। आयु 35 के बाद ही कुछ अस्पष्ट सी भाग्य रेखा है। तो आने वाले दिनों में ऐसा कह सकता हूँ मैं कि आपका समय पहले से बेहतर वाला जरूर होगा, लेकिन इसमें भी संघर्ष रहेगा। संघर्ष के साथ ही आपको धन लाभ होने की धन लाभ होने की आशंका दिखाई पड़ती है। वहीं रुपए पैसे को जोड़ कर रखने में भी आपको काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। रुपये पैसा आपके हाथ में टिकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। तो विशेषकर आपके हाथ में शुक्र मुझको डाउन लगता है। तो जो मैंने आपको शुक्र का उपाय बताया, वो शुक्र का उपाय आप जरूर करें और अपने लाइफ पार्टनर से संबंध बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास आप जरूर करें। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो समानताएं मैं देख पा रहा हूँ कि आपके दोनों हाथों में रेखाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं। और जब बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं होती है तो व्यक्ति फिर बहुत ज़्यादा चिंतनशील नहीं होता है, उसके लाइफ में मेहनत ज़्यादा होती है, संघर्ष ज़्यादा होता है। ये आपके दोनों हाथों से मुझको दिखाई पड़ रहा है। आपके लेफ्ट हैंड में एक ऑफशूट है, काफ़ी अच्छा सा भाग्य रेखा का ही रूप है ये, जो आयु 50 के समथिंग है। तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि जब आप 50 के आसपास के होंगे, उस समय आपके जीवन में कोई विशेष सकारात्मकता जरूर आएगी। तो इसका आप बेनिफिट उठाएं अच्छी तरह से, क्योंकि केतु 48वें वर्ष में विशेष प्रभावी होता है और यह ऑफशूट 48 के बाद का है। तो आपके जीवन में कोई विशेष अनुकूलता आएगी, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई मकान, दुकान, प्लॉट, फ्लैट, कोई संपत्ति या कोई बहुत अच्छा बिजनेस जो आपके लाइफ में ऐसा होगा। कुछ न कुछ विशेष अनुकूलता आपके जीवन में 50 के आसपास आने की संभावना मुझको आपका लेफ्ट हैंड देखकर लगती है। और लेफ्ट हैंड में ऐसा माना जाता है कि ऊपर वाले के द्वारा दिया गया भाग्य हमारे साथ में होता है। शुक्र इस हाथ में भी आपका ये पार्ट दबा हुआ है, तो दोनों हाथ को देखकर मैं कह सकता हूँ कि शुक्र के उपाय की आपको आवश्यकता जरूर है। और बाकी दोनों हाथों में समानताएं काफ़ी हद तक हैं। और इस हाथ में आपकी हृदय रेखा गिरती हुई लगती है मस्तिष्क रेखा पर, तो जो आपके गुस्सैल स्वभाव को बताती है कि आपके नेचर में गुस्सा जरूर है। उस हाथ में भी थंब आपका अच्छा पावरफुल था, इस हाथ में भी अच्छा थंब है, तो जो आपके गुस्सैल स्वभाव को बताता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।